आज अपन लोग करने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा जो भी साल के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है वो हर एक चीज, चाहे प्रूव करने वाला क्वेश्चन हो, चाहे 1 मार्क में पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा। क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्वेश्चन भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का रैपिड रिवीजन के एक और एपिसोड में। और आज अपन लोग करने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा जो भी साल के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है वो हर एक चीज, चाहे प्रूव करने वाला क्वेश्चन हो, चाहे 1 मार्क में पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा। क्वेश्चंस भी मिलेंगे, पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो आओ जरा शुरू करते हैं। सबसे जरूरी चीज वो है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी, स्कूल का नाम इसका थेल्स थ्योरम है और घर का नाम इसका बीपीटी है। इसको प्रूव करते हैं किस तरीके से हैं, क्यों इसका प्रूफ सीखना है, उसका सवाल ये, उसका जवाब ये है। पिछले 5 साल से ये बार बार पूछा जा रहा है, किसी ना किसी सेट में ये आ रहा है। तो इस बार आपके सेट में आएगा। उससे पहले आप लोगों को इस बात को समझ लीजिए कि आप लोगों के पास अगर एक ट्रायंगल दे रखा है और एक साइड के पैरेलल अगर मैं कोई एक साइड बना देता हूं, जैसे बीसी के पैरेलल अगर मैं यहाँ पे डीई बना देता हूं, तो उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कभी भी किसी ट्रायंगल के अंदर एक पैरेलल अगर साइड आ चुकी है तो ऊपर देखो ए डी ई, ये जो ऊपर वाला छोटा वाला ट्रायंगल है, इसका एरिया अगर मैं आपको निकालने के लिए कहूं तो 2 तरीके से निकाला जा सकता है। अगर मैं डी से यहां पर परपेंडिकुलर डाल दूं या फिर मैं ई से यहां परपेंडिकुलर डाल दूं, 2 परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक है। ठीक है, अच्छा मान लो अब मैं इधर की तरफ से खड़ा होकर के देख रहा हूं, इधर की तरफ से खड़ा होकर के देख रहा हूं, तो मेरे लिए बेस ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगी। तो एरिया कितना निकलेगा, 1/2 AD इंटू में EN, बेस इंटू में हाइट आ गया। अगर मैं मान लो यहां पर आकर के खड़ा हो जाऊं तो यहां पर आकर के खड़ा हो जाऊंगा, मेरा बेस कितना हो जाएगा, AE इंटू में कितना आ जाएगा, DM आ जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि ADE का एरिया आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। साथ ही में एक चीज और सीखनी पड़ेगी कि कभी भी 2 पैरेलल लाइन के बीच में, इन 2 पैरेलल लाइन के बीच में ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं ना, देखो एक तो आप लोगों के पास ये ग्रीन वाला बन रहा है, देखो ग्रीन वाला बन रहा है, और एक आप लोगों के पास ये देखो रेड वाला बन रहा है। तो दोनों के देखो बेस सेम है, रेड और ग्रीन यहीं पे आ रहा है और 2 पैरेलल लाइनों के बीच में दे रखे हैं, तो इसीलिए इनका एरिया भी क्या रहता है, सेम रहता है। तो आप लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देख लीजिए कि एंगल ऑफ सॉरी एरिया ऑफ DBE, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों के दोनों सेम रहेंगे। तो देखो यहां पे खड़े हो गए, अगेन देखो बेस ये हो गया और हाइट कितनी हो जाएगी आपके पास, यही वाली हो जाएगी। तो यानी कि बेस ये आ गया DB, हाइट ये आ गई। फिर यहाँ पर इधर से खड़े होकर के देखोगे तो बेस कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, ये वाला हो जाएगा यानी कि EC, और हाइट कितनी हो जाएगी, यही वाली DM हो जाएगी। ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है। तो मैंने क्या किया, मैं बस यहां पर क्या करता हूं, जरा ध्यान से सुन लेना। अब मैं यहां पे लिखूंगा एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ BDE। देखना ADE ऊपर का और BDE ये वाला, इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो यानी कि इस तरफ वालों का, इस तरफ वालों का बोल रहा हूं बस मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, इस तरफ वालों का। तो इस तरफ वालों में देखना 1/2 से 1/2 जाएगा, EN से EN जाएगा, AD अपॉन में DB आ गया, लो जी ये चीज निकल गई। साथ ही में अब जब उधर की तरफ से देख रहा था तो वहां की तरफ से देखने पर ADE का जो एरिया निकलेगा वो ऐसा निकलेगा, और DEC यानी कि इधर वाला, तो इन दोनों को अगर रेशियो में लिख लोगे तो 1/2 से 1/2 गया, DM से DM गया। अब इन दोनों को, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल चीजें थी तो रेशियो भी क्या रहेंगे, इक्वल। तो यहां पे ला करके रख दिया और आप लोगों के पास ये चीज आ गई। ये चीज लिखना मत भूलना कि BDE एंड DEC आर ऑन द सेम बेस ऑफ DE बिटवीन द पैरेलल लाइंस, हेंस एरिया ऑफ BDE यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल रहेगा। ठीक है, मैंने बता तो दिया लेकिन आपको लिखना भी है। साथ ही में हमें सीखना पड़ता है इसका कन्वर्स। कन्वर्स क्या कहता है, अभी अभी क्या कह रहा था, अभी आप लोगों से ये बोला गया था कि भाई देखो लाइन जो है वो पैरेलल है, लाइन क्या थी, पैरेलल थी, और आप लोगों को बोल दिया था AD और DB बराबर में हो जाएगा AE और EC के। लेकिन अब पता है क्या बोलेंगे कि अब वो ये बोलेंगे कि अगर AD और DB दे दिया बराबर में, AE अपॉन में कितना आ जाएगा, EC आ जाएगा। तो बताओ ये पैरेलल है, कैसे हो जाएगा, तो बताओ ये पैरेलल है। पहले से ही वो अब रेशो दे देंगे, इसका मतलब रेशो तो तुमको पहले से मिला पड़ा है भाई, रेशो तो मिला पड़ा है, ठीक है। तुम्हें ये बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं है। तो मैंने बोला कि यार DE को मैं पैरेलल नहीं मान रहा BC के, मैं किसको पैरेलल मानूंगा, मैं मान लेता हूं किसी साइड किसी चीज को। तो मैं यहां पर ना कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, जिस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं क्या, E डैश। क्या रख देता हूं इस पॉइंट को मैं, E डैश। अब एक बात बताओ, मैं अब ये मान करके चल रहा हूं कि DE डैश जो है वो पैरेलल है BC के, मैं ये तो मान सकता हूं। मैंने बोल दिया जब DE जो है वो पैरेलल नहीं है, तो मैंने अपने हिसाब से कोई पैरेलल लाइन बना दी DE डैश। अब मैंने अभी जस्ट सीखा है कि अगर DE डैश पैरेलल है BC के तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा आप लोगों के पास कि भाई AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू में AE डैश और E डैश C, ये आना चाहिए ना आपका अगर पैरेलल है तो। और आप लोगों को पहले से क्या मिला हुआ है, AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू में AE अपॉन में
EC। अब देखो AD अपॉन में DB दोनों तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब मैं इन दोनों को इक्वल कर सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं AE डैश C इज इक्वल टू में AE अपॉन में EC। दोनों तरफ अगर मैं +1 कर दूं तो जरा ध्यान से देखना कितना आ जाएगा। तो ये E डैश C इधर चला जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। तो ये वाला जगह EC भी इधर चला जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो AE डैश और E डैश C दोनों मिला दोगे तो कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा। इधर की तरफ भी AC, AC से AC चला गया तो EC यहाँ चला जाएगा। EC इज इक्वल टू में E डैश C हो जाएगा। इससे ये पता चला कि जो E और जो E डैश है ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, यानी कि दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि DE डैश इज पैरेलल टू BC। क्लियर हो गई। और DE पैरेलल टू BC। क्लियर हो गई कहानी। चलो जी, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इससे सवाल कैसे पूछे जाएंगे। सवाल देखो भाई, बड़े ताजे ताजे सवाल हैं, बिल्कुल 2025 का पूछा हुआ सवाल है। डायग्राम दे दिया था, उन्होंने बोल दिया कि यहां पर AQ और YC बताओ। तो कैसे बताओगे, यहां पर आप लोगों ने एक ट्रायंगल ले लिया, देखो इसके अपॉन में ये आ जाएगा, इसके अपॉन में ये आ जाएगा, लगा दिया मैंने यहां पर। देखो AP कितना है 2, PX कितना है 1.5, AQ कितना है x मान लिया, और QY कितना है 0.5। अब आप देखोगे तो इससे ये चीज कट जाएगी तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 आ गई। यानी कि आप x को कितना लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। साथ ही में अब आप लोग क्या कर सकते हो, इस बड़े वाले में देखो ये पैरेलल है इसके, तो मुझे y मिल जाएगा। तो मैंने सिर्फ xy को पैरेलल ले लिया, तो ये देखो ax कितना हो जाएगा 3.5, 2 और 1.5 मिला करके 3.5, ये पूरा मिलाओगे तो 1.75। यहाँ पर आ रहा है 4, क्योंकि एक्स बी जो है वो 4 है, यहाँ पर आ जाएगा YC, y हो जाएगा। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इससे ये जाएगा 2 आ जाएगा, इससे ये जाएगा तो 2 आ जाएगा, y यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। y इज इक्वल्स टू में क्या लिख सकते हो आप, 2। यही उन्होंने पूछा था। अब साथ में उन्होंने ये पूछ लिया था 1 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, तो वो कितना हो जाता है 3 हो जाएगा, क्योंकि AQ कितना आया 1 और YC कितना आया 2, तो दोनों को जोड़ा तो कितना आया 3 आया। अगला सवाल वो ये कहते हैं कि आप लोगों के पास यहाँ पर ये x दे रखा है, ये x-2 दे रखा है, ये x+2 दे रखा है, ये x-1 दे रखा है। उन्होंने पूछा है x की वैल्यू क्या है। जब उन्होंने ये कह दिया है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, तो भाई BPT लग जाएगी। जैसे ही BPT लगाओगे तो लिख सकते हो AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC। तो इसका मतलब x अपॉन में x-2, x+2 और अपॉन में x-1, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। दैट्स इट, बात खत्म हो गई। चलिए जरा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब सवाल आप लोगों को दे रखा है यहाँ पर कि AX अपॉन में XB का रेशो दे रखा है 3/4 और AY आप लोगों को 5 दे रखा है। उन लोगों ने आपसे YC पूछ लिया, YC 9 दे रखा है। तो वो जानना चाह रहे हैं कि ये जो XY है क्या ये BC के पैरेलल है भी या नहीं है। भाई देखो वो तो तभी इक्वल हो सकती है जब रेशो सेम हो। अगर यहाँ पर ये इसके पैरेलल होती, कितना लिखते हैं आप यहाँ पर, आप यहाँ पर लिख देते AX अपॉन में XB और AY अपॉन में YC। तो AX कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, यहाँ पर जरा थोड़ा सा देखेंगे 3/4, AY कितना दे रखा है 5 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है 9 दे रखा है। क्या ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, नहीं है जी, ये तो 3/4 है और ये दे रखा है। तो यानी कि AX, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी कि जो आपका AX है और XY जो है ये बराबर नहीं है AY और YC के, ये चीज़ है मेन। और जब ये बराबर नहीं है इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि XY जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन सबसे फेमस क्वेश्चन है, तो इसको जरूर 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 दिमाग में डाल लेना अपने। क्या कहता है ये कहता है कि ABCD एक ट्रेपीजियम आप लोगों को दे रखा है, ठीक है जी। तो इसके बाद वो बोलता है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। AB पैरेलल है CD के, इसी वजह से जब ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई ना, तो ये ब्लू वाला देखो ब्लू वाले के इक्वल है, पिंक वाला देखो पिंक वाले के इक्वल है, और वर्टिकली अपोजिट भी एक दूसरे के इक्वल है। याद रखना इस बात को। इसके बाद क्या होता है AOB, तो देखो AOB और आप लोग क्या कर लोगे COD, ठीक है। तो देखो ये C वाला ये A वाले के बराबर आ गया, ये D वाला ये B वाले के बराबर आ गया, ये O वाला O वाले के बराबर चला गया। तो इससे क्या लग गया, एंगल 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 सिमिलैरिटी लग गई, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर आ गए। तो अब आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AO अपॉन में CO, OB अपॉन में OD और BA अपॉन में DC। तो यहीं से निकल करके आ जाता है ये जो कि उन्होंने आप लोगों से यहाँ पर पूछा था, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। वैसे तो निकल करके देखो ये इसके सामने आ रहा है, आप बस क्या कर दो इसको नीचे ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, तब आकर के यहाँ पर AO अपॉन में OB आ जाएगा और OC अपॉन में OD आ जाएगा। इस बात का याद रखिएगा, ठीक है। चले आगे की ओर। अब बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ, क्योंकि अब यहाँ पे सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चन आएंगे, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी को तो भाई आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्या है कि जब कभी भी दो ट्राइंगल आप लोगों को सिमिलर दे दिए गए, तो याद रखिएगा हमेशा जिंदगी भर कि
जो पहले लिखा है वो पहले वाले एंगल के बराबर है, जो बाद में लिखा है वो बाद वाले एंगल के बराबर है, जो तीसरे नंबर पे लिखा है वो तीसरे वाले एंगल के बराबर है। तो ए बराबर डी के हो गया, बी बराबर ई के हो गया और सी बराबर एफ के हो गया। अब सेम सीक्वेंस में लिखो, ए बी, बी सी, सी ए, फिर डी ई एफ, फिर एफ डी आ गया। तो इसी तरीके से आपको सीक्वेंस फॉलो करना है। अगर सीक्वेंस फॉलो नहीं करोगे तो फंस जाओगे। जैसे यहां पर देखो ए सी बी सिमिलर है डी एफ ई के, तो ए बराबर है डी के, सी बराबर है एफ के और बी बराबर है ई के। ये याद रखना, एंगल से ऐसे बराबर है। फिर ए सी, फिर सी बी, फिर बी ए, यहां पे आ जाएगा डी एफ, आ जाएगा एफ ई और कितना आ जाएगा ई डी। इस तरीके से फॉलो करना है। चलिए जरा अब आगे की तरफ देख लेते हैं। एनी टू लाइन सेगमेंट्स आर ऑलवेज सिमिलर बट दे नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रेंट। दो लाइन सेगमेंट जो है वो हमेशा सिमिलर होंगे बट वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रेंट होने का मतलब क्या हो जाता है, उनकी जो लेंथ भी दे रखी हो वो बिल्कुल सेम दे रखी हो, ऐसा तो होता नहीं है। एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर बट नॉट नेसेसरीली कॉन्ग्रेंट। जो दो सर्कल हैं वो सिमिलर होते हैं पर वो कॉन्ग्रेंट नहीं होते। अगर वो कॉन्ग्रेंट है इसका मतलब यह है कि उनके रेडियस भी इक्वल हैं। एनी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर, बिल्कुल सही बात है। एनी टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर वो बोलते हैं कि अगर ए बी सी और ई डी एफ आप लोगों के पास सिमिलर दे रखे हैं तो कौन सा ऐसा है जो ट्रू नहीं है। तो आपको क्या करना है, ऐसे में आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करो। ए बी, ठीक है, फिर आ जाएगा कितना बी सी, फिर आ जाएगा कितना सी ए, ई डी, डी एफ और एफ ई। अब अगर आप लोग अलग अलग करके देखोगे तो देखो, पहले इन दोनों का देखो, इन दोनों का देखोगे तो ए बी इंटू में कितना आ जाएगा, डी एफ आ जाएगा। और इसको यहाँ पे भेजोगे तो बी सी इंटू में ई डी आ जाएगा। हरे वाले को देखो, इन दोनों को, तो यहाँ पर आ जाएगा ये, यहाँ पर आ जाएगा ये। इस तरीके से फॉलो करना है। अब हमें बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। तो देखो बी सी इंटू में ई एफ, बी सी इंटू में कहीं पर ई एफ दिख रहा है, बी सी इंटू में कहीं पर ई एफ दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है। तो इसके बराबर सामने क्या होना चाहिए, ए सी इंटू में एफ डी, ये आ रहा है। इसका मतलब ये करेक्ट है जी, ठीक है। फिर उसके बाद ए बी इंटू में ई एफ कहीं लिखा है, देखो ये लिखा है, ए बी इंटू में ई एफ के सामने क्या आना चाहिए, ए सी आना चाहिए और ई डी आना चाहिए, यानी ये भी करेक्ट है। अब देखो बी सी के मल्टीप्लाई में कहीं पे डी लिखा है, बी सी के मल्टीप्लाई में, बी सी के मल्टीप्लाई में ई डी ये लिखा है, तो इसके सामने क्या आना चाहिए, ई बी और ई एफ आना चाहिए। ये गड़बड़ है। ए बी और डी एफ लिखा है यहाँ पर, जबकि आना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई एफ, जबकि आना क्या चाहिए, डी एफ। बस यही पकड़ा गया। यहाँ देखो बी सी इंटू में डी, बी सी इंटू में डी कहीं दे रखा है, ये रहा बी सी इंटू में डी और इसके सामने क्या होना चाहिए, ए बी इंटू में एफ डी, ठीक है जी, ये वाला हो गया। तो नॉट ट्रू वाला हो जाएगा अपना सी। क्लियर होगी कहानी या नहीं होगी। चलो जी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे वो बोलता है कि अगर आप लोगों को ये दो रेशोज दे रखे हैं तो उन्होंने बोला कि सिमिलर कहाँ पर हो जाएगा ये। तो देखो भाई, अगर आप लोगों को दो रेशोज बराबर दे रखे हैं तो ये दो रेशो बराबर दे रखे हैं आप लोगों को, सेम रेशोज टू साइड। कॉमन वर्टेक्स कौन सा है इन दोनों में, देखो ए बी और बी सी, तो कॉमन वर्टेक्स आ रहा है बी, और डी ई और एफ डी, कॉमन वर्टेक्स कितना आ रहा है, डी। देखो ना, दोनों में डी आ रहा है, इसमें दोनों में बी आ रहा है, तो बी और डी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि सी आ जाएगा इसका आंसर। क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि यहां पर ये सिमिलर होंगे, लेकिन कब सिमिलर होंगे, तो दो साइड का रेशो तो आ गया, तो यहां पर साइड एंगल साइड वाली सिमिलैरिटी लगेगी। क्लियर है यहां पर। चलो जी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। वो बोलते हैं कि इफ इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल आप लोगों को दे रखे हैं, ये चीज दे रखी है, तो ये कैसे लिखेंगे, देखो ए बी लिखा है, फिर बी सी लिखा है, फिर सी ए लिखा है, तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ए बी सी। फिर यहाँ नीचे देखो क्यू आर लिखा है, फिर आर पी हो जाएगा, तो यानी कि क्यू आर पी हो गया। लेकिन अब यहाँ पर अगर अपन लोग देखें तो यहाँ पर एक चीज तो हो रही है कि पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, क्यू आर पी किसके कॉन्ग्रेंट हो रहा है, किसके सिमिलर हो रहा है, ए बी सी के। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर लेकर के आऊंगा पी क्यू आर के लिए, तो पी क्यू आर, तो आखिरी वाले को यहाँ लेकर के आओगे तो सी ए बी। अब देखो पी क्यू आर और सी ए बी कहीं दे रखा है, पहले वाले में दे रखा है, तो इसका मतलब ऐसा हो जाएगा। अगर आपको लेकर के भी आना है तो आखिरी वाला उठा के अगर आगे लेकर के आ रहे हो तो दोनों में लेकर के आओ, जैसे इसमें लेकर के आया तो इसमें भी लेकर के आना पड़ेगा। क्लियर है। चलो जी आगे की तरफ चलते हैं। बोल दो ट्राइंगल दे दिया उन लोगों ने, वो बोल रहे हैं एंगल ए जो है, देखो दो सिमिलर दे दिए, तो आप बात यहां से समझ लो कि ए जो है वो पी के बराबर है, बी जो है वो क्यू के है, सी जो है वो आर के है। उन्होंने ए दे रखा है 30, तो ए और पी दोनों 30 हो गए। उन्होंने क्यू दे रखा है 90, तो बी और क्यू दोनों 90 हो गए। अब एक 90 एक 30, तो अगला वाला क्या बचा 60, तो सी कितना हो गया 60। उन्होंने पूछा है आर और बी की वैल्यू, आर ये रहा बी ये रहा, इन दोनों को जोड़ दो 150 आ जाएगा, 150 आ गया। अगला सवाल आप लोगों को दे रखा है कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है
दो ट्राइंगल्स दे दिए गए हैं और उनके मेजरमेंट एंगल सी बताना है आप लोगों को। तो कैसे बताओगे आप लोग, जरा देखो। सबसे पहले तो आप लोग एक चीज नोटिस करो कि जो पी क्यू यहां पर दे रखा है, ये जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू है, ये टू टाइम्स ऑफ बी सी है। देखो, क्योंकि देखो पी क्यू कितनी है 12 और ये पी क्यू है 12 और ये है 6, तो इसका दुगना करना पड़ेगा। यहां पर देखो आर क्यू, अब आर क्यू देख लो, आर क्यू 7.6 है, ये कितना दे रखा है, ये 3.8, यानी कि आर क्यू जो है वो टू टाइम्स ऑफ ए बी है। ए बी को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब इसके बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब, और देखो आरपी, देखो आरपी ये है, आरपी जो है वो भी दुगना है किससे, इससे, एसी से दुगना है। इसका मतलब ये समझ गया में आ गया कि ये सेम रेशो में बढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर रेशो में। मतलब कहने का क्या हो जाएगा कि पी क्यू क्यू आर, देखो पी क्यू अपॉन में कितना आ जाएगा, बीसी आ जाएगा, ठीक है जी, और बराबर आ जाएगा क्यू आर अपॉन में कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, या लिख दो बी ए आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, आर पी अपॉन में कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, ए सी आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि फ्लो जो फॉलो करना है, इसका फ्लो कैसे हो जाएगा, पी क्यू आर आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, सॉरी सी बी, ये कितना था, बी ए था ना, क्यू आर जो था वो बी ए था, तो जी हाँ ये बी ए है, तो यहाँ पर कितना है, सी बी ए आ जाएगा। तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो गए। अब जरा ध्यान से सुनो, तो एंगल पी जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, एंगल पी बराबर किसके हो जाएगा, देखो जरा, ये वाला जो है ये बराबर हो जाएगा बी के, आर वाला जो है वो ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आर कितना था, 80 था, आर कितना था, 80 डिग्री था, तो ये भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। क्यू कितना था, 60 डिग्री था, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई, 60 डिग्री। तो बचा 8 और 60 कितना होता है, 140, तो ये कितना हो गया, 40 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। पूछा कितना है उन्होंने, सी, यानी कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। 40 डिग्री कहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, दैट्स इट, बात खत्म। आप लोगों को पकड़नी पड़ेंगी चीजें कि किस तरीके से सिमिलर आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर दो ट्राइंगल दे रखे हैं, 3 ट्राइंगल है एक्चुअल में, ये वाला भी एक ट्राइंगल है, ये वाला भी एक ट्राइंगल है, और ये बड़ा वाला भी एक ट्राइंगल है। उन्होंने क्या बोला हुआ है आपसे, इन द एडजॉइनिंग फिगर्स सी ए बी आप लोगों को राइट एंगल दे रखा है एट द राइट एंगल एट ए। फिर वो बोल रहे हैं एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पर, प्रूव दैट कि एडीई, यानी कि ये छोटा वाला एडीई, एडी बी और सी डी ए, ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, सिमिलर हैं। तो ये प्रूफ करना पड़ेगा अपन लोगों को। उसके बाद वो बोलते हैं फर्दर, पहले ये प्रूफ कर लेते हैं दोनों के दोनों आपस में क्या है, सिमिलर हो जाएंगे। ये किस तरीके से सिमिलर हो जाएंगे, पहले ये समझना, थोड़ी सी समझने वाली बात है। देखो भाई एक बात बताओ, जब ये इधर परपेंडिकुलर आया तो इधर भी परपेंडिकुलर होगा, तो जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, जो नीचे वाला ट्राइंगल है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सबसे पहले तो ये देखो 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री। तो आप क्या लिख सकते हैं, ए डी बी और सी डी ए, ये भी 90, ये भी 90। क्लियर हो गई कहानी। अब सोचो अब क्या करूं मैं, इक्वल, तो मैंने बोला कि ए बी डी, मैंने बोला ए बी डी, ये वाला जो एंगल है भाई लोग, ये जरा ध्यान से सुन लेना, ये वाला जो एंगल है वो सी ए डी के बराबर है, यानी कि इस वाले एंगल के बराबर है। कैसे होगा सर ये, एक बात सोचो, समझने की कोशिश करना, एक बात समझने की कोशिश करना। यहां पर 90 डिग्री दे रखा था, ये वाला एंगल इसके इक्वल ही होना था। अगर मान लो यहाँ पर 90 डिग्री लिखा होता तो ये दोनों आपस में, इन दोनों का सम कितना आ जाता, 90 डिग्री। मान लो ये थीटा हो जाता, ये गामा हो जाता, ये मतलब इस तरीके से फाई बना देता मैं इसको, थोड़ी देर के लिए मान लो। या फिर आप इसको क्या लिख देते, 90 माइनस थीटा लिख देते। अब एक बात बताओ, ये वाला भी क्या हो जाता, अगर तुम इसे देखो ध्यान से, तो ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना है, ये भी तो 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर नहीं हो गया। दोबारा समझा रहा हूँ, ये थीटा दे रखा है मान लो, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। और देखो इस बड़े वाले में भी देखो, अगर ये थीटा है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 90, ये भी तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ गया। तो एंगल सिमिलैरिटी से आप लोग इसको कर पाओगे। फिर इसी तरीके से सीक्वेंस लिख सकते हो, ए डी अपॉन में सी डी, फिर डी बी अपॉन में ए डी, फिर उसके बाद ए बी अपॉन में कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनो, तुम लोगों को पता है, क्या पता है, बीसी, इस बीसी की पूरी लेंथ कितनी है आप लोगों के पास, 10 है। तुम लोगों को यह भी पता है सी डी की लेंथ कितनी है आप लोगों के पास, 2 है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर बीडी की लेंथ निकालनी हो, बीडी की लेंथ, तो बीसी माइनस में सीडी कर दोगे, यानी कि 10 - 2 कर दोगे तो 8 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनो, यहां पर आ जाओ,
इस AD को अगर यहाँ भेज दोगे तो AD का स्क्वायर और कितना आ जाएगा DB और CD इंटू में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। BD कितना आ रहा है 8, CD कितना आ रहा है 2, दोनों मल्टीप्लाई करोगे 16, तो स्क्वायर वहाँ पे जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो यानी AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। इसके बाद देखो, इसके बाद आप लोगों को ये ट्राइंगल दे रखा है। इस ट्राइंगल में आप लोगों से पूछा गया है कि x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ ABC। मैं आप लोगों को सिंपल सी बात बोलता हूँ, ये बड़ा वाला ट्राइंगल छोटे वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलर है। कैसे है सिमिलर? देखो ये वाला एंगल 50-50 दे रखा है, ये देखो यहाँ पर ये वाला एंगल जो है ये कॉमन आ रहा है, तो यानी कि ये छोटे वाले में बड़े वाले में दोनों में आ रहा है, ये 50-50 हो रहा है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जब आप यहाँ पर लगाएंगे तो LMK और PNK ये दोनों के दोनों सिमिलर हो गए, तो LM अपॉन में कितना आ जाएगा PN और M के बराबर में क्या अपॉन में कितना आ जाएगा NK, KL अगर करोगे तो अपॉन में आ जाएगा KP। अब जरा ध्यान से देखो, LM कितना है A है और PN कितना है यहाँ पर X है, और MK कितना है यहाँ पर पूरा MK पूरा कितना है B+C और NK कितना है यहाँ पर C। तो अब जरा देखो ये यहाँ पर जाएगा और ये अपॉन में आ जाएगा, X वहाँ चला जाएगा, तो AC अपॉन में आ जाएगा B+C, यानी कि ये आ गई आप लोगों के पास आपकी x की वैल्यू। कहाँ पर है भाई x की वैल्यू? AC अपॉन में B+C, ये दे रखा है आप लोगों को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है प्रूफ वाले क्वेश्चन से। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने 3 वीडियो के लिंक लगाए हैं। अगर आपको ट्राइंगल में कुछ भी दिक्कत है, उन 3 वीडियो को देख करके चले जाना, एक भी सवाल आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। और उस हर एक वीडियो की पीडीएफ उस हर एक डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है मैंने। इसकी वीडियो पे उसके डिस्क्रिप्शन में, जो 3 वीडियो दे रहा हूं उनके डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस के पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगे। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। वो बोलते हैं कि ये और ये आपस में सब कहाँ है? AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो वो आपसे ये चीज जानना चाह रहे हैं। ऐसा मैं आपसे कहता हूं, आप एक काम करो, आप इधर खड़े होकर के देखो। सबसे पहले इधर खड़े होकर देखो तो बड़ा वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल आ गया। ये इन दोनों बड़े वाले को और छोटे वाले को क्या कर दो? सिमिलर कर दो। कैसे करोगे? देखो यहाँ पर भी 90 बनेगा, यहाँ पर भी 90 बनेगा। ये वाला देखो एंगल कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, आ रहा है नहीं आ रहा? तो देखो मैंने क्या लिखा है, PAC ये वाला और ये वाला, ये दोनों के कितने आ रहे हैं? 90 डिग्री आ रहे हैं। ये वाला क्या आ रहा है? ये वाला आ रहा है कॉमन भाई। डन है मेरी कहानी? तो एंगल आ गया। अब जरा देखो, अब आप लोग इसके रेशो में लिख सकते हैं। रेशो कैसे आ जाएगा? PA अपॉन में QB, AC अपॉन में BC, CP अपॉन में CQ। AP कितना है आप लोगों के पास? X है। QB कितना है? Y है। फिर AC अपॉन में कितना आ रहा है? BC। इसको निकाल करके रखो साइड में। क्यों? अभी बताता हूँ। ये मैंने भी बाद में निकाला है, आप पहले इतना ही कर लेना, मैं बताऊंगा अभी क्यों आ रहा है। फिर देखो, अब यहां से खड़े होकर के देखो, यहां से तो RAC, देखो RAC या फिर RCA लिख लो। फिर कितना आ जाएगा? QBA लिख लो, ऐसे लिख लो। तो अब जरा देखो, ये भी 90 डिग्री, देखो यहाँ पे सुनना, अगर आप इसको हटा दो तो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल देखो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ऐसे ही आप लोग एंगल सिमिलैरिटी लगा करके इन दोनों को भी सिमिलर कर पाओगे। RC अपॉन में QB, CA अपॉन में BA, AR अपॉन में AQ। तो देखो RC की जगह पे Z अपॉन में इतना आ जाएगा Y, AC अपॉन में AB आ रहा है। अब जरा ध्यान से सुनना, AC अपॉन में BC आ रहा है और AC अपॉन में AB आ रहा है। अगर मैं यहाँ से BC की वैल्यू निकाल लूँ तो ये निकलेगी, अगर मैं यहाँ पर AB की वैल्यू निकाल लूँ तो ये निकलेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बात सुनो, AB और BC, यहां से निकला क्या? AB निकला और यहां से निकला BC। अगर मैं इस AB को BC के साथ जोड़ दूं तो क्या मिलेगा? AC मिलेगा ना, पूरा टोटल AC मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, AC को क्या लिख सकता हूं? AB प्लस में BC, यही कर दिया मैंने। तो ये कितना आ जाएगा? AC आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, AB कितना आ रहा है आप लोगों के पास? ये आ रहा है AC इंटू में Y अपॉन में X, और BC कितना आ रहा है? AC इंटू में Y अपॉन में Z। दोनों में से अगर आप AC कॉमन बाहर निकाल लेते हो तो इधर की तरफ भी लेफ्ट साइड में भी AC आ रहा है, AC से AC कट गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। अब जरा ध्यान से देखना, 1 इज इक्वल्स टू में आपके पास आ रहा है यहाँ पर y कॉमन निकाल लिया, 1 अपॉन में x प्लस में 1 अपॉन में z आ रहा है। ये नीचे आ जाएगा तो 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में x प्लस में 1 अपॉन में y आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है प्रूफ वाले क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से करना है। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, लेकिन साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो के अंदर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं, सारे के सारे PYQs हैं। लेकिन अगर आप लोगों को सोल्यूशन देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर 3 वीडियो का लिंक लगाया है। कसम से कह रहा हूं भाई, वो 3 वीडियो कर लेना, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सच कह रहा हूं आपसे।
उसमें सब कुछ है, बस शिद्दत के साथ बैठ करके देख लेना उनको। मिलता हूं आप सभी लोगों से रैपिड रिवीजन के एक और एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल बच्चों।